बंदे तो हर मोड़ पर साथ छोड़ के चले जाते हैं। अगर भरोसा करना ही है तो एक बार खुदा की ज़ात पर भरोसा करके देख। दोस्तों, वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मणिकरण एक ऐसी जादुई जगह जहाँ का एक्सपीरियंस लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता, सिर्फ वहाँ पे जाके उसे महसूस किया जा सकता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कहानी बताऊँगा जो मणिकरण को बहुत ख़ास बनाती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वहाँ पे एक गुरुद्वारा है और वहाँ पे उसी के बाजू में एक मंदिर है। और शायद इसीलिए इस जगह से दो कम्युनिटी जुड़ी हुई है, सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी। आज हम दोनों ही कम्युनिटी की बिलीफ्स को करीब से समझने की कोशिश करेंगे और आपको मणिकरण के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो मणिकरण को और ज़्यादा खास बना देती है। सो दोस्तों, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले हम सुनेंगे गुरु नानक जी की कहानी। समय था तीसरी उदासी का और तारीख थी 15 असू 1574 बिक्रमी। गुरु नानक जी अपने डिसिपल भाई मर्दाना के साथ मणिकरण पहुंचते हैं और मणिकरण पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद भाई मर्दाना को भूख लगती है और वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी भूख के बारे में गुरु नानक जी को। तो गुरु नानक जी भाई मर्दाना को लंगर में भेजते हैं खाना लाने के लिए। भाई मर्दाना जी वहाँ पे जाते हैं लंगर में और वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको बहुत सारा आटा दान कर देते हैं। वो आटा लेकर वापस गुरु नानक जी के पास आ जाते हैं। लेकिन अब तकलीफ़ यहाँ पे बढ़ जाती है कि उनके पास आटा तो है, लेकिन उस आटे को पकाने के लिए कहीं भी आग आसपास मौजूद नहीं है। ये देखकर वो गुरु नानक जी के पास देखते हैं। गुरु नानक जी उनको कहते हैं कि वहाँ से एक पत्थर उठाइए, ज़मीन पे रखा एक पत्थर उठाइए। जैसे गुरु नानक जी ने बोला, भाई मर्दाना ज़मीन पे पड़ा हुआ पत्थर उठाते हैं और जैसे ही वो पत्थर उठाते हैं एक गर्म पानी की लहर वहाँ से बहने लगती है। ये देखकर मर्दाना जी बहुत खुश होते हैं और जैसे उनको गुरु नानक जी बोलते हैं वो उन आटे की रोटी बेलते हैं और वो रोटी को वो गर्म लहर के पानी में डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोटी वहाँ पे डालते हैं वो रोटी वहाँ पे डूब जाती है और ये देखकर भाई मर्दाना बहुत उदास होते हैं और गुरु नानक जी की तरफ देखते हैं। और गुरु नानक जी उस वक्त उनको बोलते हैं, हाथ उठाइए और खुदा से दुआ मांगिए कि अगर मेरी रोटी उस गर्म पानी की लहर से वापस आ जाती है तो मैं उसका एक हिस्सा खुदा के नाम पे दान करूँगा। और जैसे ही वो ये दुआ मांगते हैं, सारी की सारी रोटी जो उन्होंने गर्म पानी की लहर में डाली थी वो पूरी तरह से तैयार होके वो पूरी तरह से पक के बाहर आ जाती है। और उसी वक्त गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर खुदा के नाम पे डोनेट करेगा तो उसकी डूबी हुई चीज़ वापस आ जाएगी। और दोस्तों, वो लहर आज भी मणिकरण में बह रही है और कहा जाता है कि वो लहर इतनी प्योर है और इतनी डिवाइन है कि वो लोगों की बीमारियां दूर करती है। तो आप मणिकरण जाओ तो कुछ देर 10 मिनट ही सही उस गर्म पानी की लहर में एक डुबकी लगाओ। मुझे पूरा यकीन है आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ही स्पिरिचुअल लगेगा। ये थी कहानी गुरु नानक जी की। दोस्तों, अब सुनते हैं लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की कहानी। घूमते घूमते वो लोग ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हर तरफ माउंटेन्स थे और ग्रीनरी थी। और कहा जाता है कि वो मणिकरण पहुँचे थे और यहाँ पे 1100 साल तक रुके थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं, ये भी माना जाता है कि वो 1100 नहीं 11,000 साल तक रुके थे। लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि जिस वक्त वो मणिकरण में रुके थे उस दौरान गॉडेस पार्वती का जो कान का झुमका था, प्रेशियस स्टोन यानी कि मणि, वो बहती हुई नदी में बह गया था और घूम गया था, डिसअपियर्ड हो गया था। ये देख के गॉडेस पार्वती बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और बहुत उदास थी। तो वो लॉर्ड शिवा के पास गई और गॉडेस पार्वती ने लॉर्ड शिवा को कहा कि प्लीज़ मुझे मेरा मणि ढूंढ के दो। लॉर्ड शिवा ने अपने सारे सेवकों को बुलाया और उन्हें ये आदेश दिया कि आपको गॉडेस पार्वती का मणि हर हाल में ढूंढ के निकालना है। उनके सर्वेंट्स ने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उन्हें वो मणि नहीं मिली। जब उनके सेवक नाकाम रहे तो लॉर्ड शिवा को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया
कि उनकी तीसरी आँख खुल गई। और जब उनकी तीसरी आँख खुल गई तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ पे मौजूद जितने भी गॉड्स थे वो सारे गॉड्स मिलकर शेषनाग के पास गए एक सल्यूशन ढूंढने के लिए। उनको रिक्वेस्ट किया गया कि एक सल्यूशन आप ढूंढे ताकि ये अफरा तफरी का माहौल एक पीसफुल माहौल में फिर से बदल जाए। शेषनाग ने अपना कुछ जादू चलाया और वो बहती नदी से वो जो प्रेशियस स्टोन था वो बाहर आ गया। और ये देखकर लॉर्ड शिवा का जितना भी गुस्सा था वो ठंडा हो गया और लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर से पूरे मणिकरण में या पूरी जगह पे एक पीसफुल माहौल आ गया। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि इस जगह का नाम मणिकरण इस किस्से की वजह से पड़ा, क्योंकि मणिकरण का मतलब होता है मणि मतलब वो स्टोन और कर्ण मतलब वो कान, कान का झुमका जो गॉडेस पार्वती का घूमा था और जो मिल गया। इसी किस्से के ऊपर मणिकरण का नाम या इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। विकिपीडिया में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको काशी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ गए वो काफ़ी है। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ इस जगह के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये जो लहरें, ये गर्म पानी की लहरें जो उठती है वो 1905 तक 11 से 14 फीट ऊंची उड़ती थी। फिर 1905 के अर्थक्वेक के बाद ये जो 11 से 14 फीट की ऊंची लहरें थी वो शांत हो गई और जो प्रेशियस स्टोन जो बार बार ऊपर आया करते थे वो भी आना बंद हो गए। मणिकरण की इस गर्म पानी की लहरें का टेम्परेचर 64 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसमें सल्फ़र नहीं होता। वहाँ पे जो रामचंद्र जी का टेम्पल है वो राजा जगत सिंह ने बनाया था 17th सेंचुरी में। और दोस्तों वहाँ पे जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ऐसा माना जाता है कि 1905 के अर्थक्वेक के बाद वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था और अभी भी टिल्टेड पोजीशन में ही है। तो दोस्तों ये दोनों पवित्र कहानी है जो यहाँ से जुड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि आपके लिए भी मणिकरण का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं आपको और एंटरटेन कर सकूं। दोस्तों मैं जानता हूं कि मैंने जो दो कहानी बताई ये रिलीजियस कहानियां हैं, कोई भी शब्दों में हेर फेर हुई होगी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ये कहानियाँ पूरे प्योर इंटेंशन के साथ आपको प्रेजेंट की है कि ताकि आपको मणिकरण के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो शायद आपको पहले कभी ना पता हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।